क्या पीएम मोदी के उत्तराधिकारी हैं अमित शाह? क्या कभी पीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे शाह, या फिर चाणक्य नीति पर बात कर देगी शाह की राजनीति? क्या कहते हैं अमित शाह के सितारे? देखिए सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। क्या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनेंगे? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अमित शाह को लेकर ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के बाद जो पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे वो अमित शाह होंगे। लेकिन इन कयासों के बीच जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए हैं, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाणक्य नीति बीजेपी को डुबो रही है या फिर बीजेपी को और मजबूत कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव, शिव शंभो। अमित शाह को लेकर सबसे पहले यही सवाल करूंगी कि क्या वाकई चाणक्य नीति बीजेपी को डुबो रही है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में सीटें आई हैं और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी में जो बड़े बड़े प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं अमित शाह तय करते हैं। देखिए, जो उपलब्ध डाटा है अमित शाह जी का, 22 अक्टूबर 1964 का जन्म उनका बताया गया है। और अगर क्योंकि समय सही नहीं है मध्य रात्रि का लिए, तो चंद्र कुंडली के सहारे वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा 1.5 दिन में लगभग सवा दिन में 1.5 दिन में चाल बदलता है। तो ऐसी अवस्था में चंद्र की स्थिति वैसी ही रहेगी। उस हिसाब से देखें इनका, तो शनि कुंभ का है और लग्न के हिसाब से मध्यरात्रि का लग्न देखें तो षष्ठम भाव में है, शत्रुगत भाव में है, और राहु दशम भाव में है इनका। और वर्तमान स्थिति शनि और राहु की जो चल रही है सपना जी, शनि भले ही कुंभस्थ है, कुंभ में है, लेकिन क्योंकि वह वक्री अवस्था में है, तो इस समय जो भी रणनीतियां यह अपने लिए बनाएंगे, निजी स्वार्थ के लिए बनाएंगे, उसमें विफलता देंगे। शनिदेव उसमें इनको विफल करेंगे। शनिदेव का एक सीधा सीधा सिद्धांत है सपना जी कि अगर कहीं से भी अनजाने में भी जन कल्याण हो रहा है या लोगों का हित हो रहा है, तो वहां पर तब तक वह राजा बनाते रहते हैं, और ये बने हैं। दूसरी चीज, नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और नवम का जो गुरु है इनका, अगर देखा जाए तो उसी कारण से अब तक इनके जीवन में जितनी भी रणनीति या कूटनीति इन्होंने बनाई है राजनीतिक रूप से, उसमें यह सफल हुए हैं। लेकिन आपने कहा पीएम पद का, पीएम पद के लिए जैसे अनेकों ने कुंडलियों में आपसे चर्चा हुई है, लोग पता नहीं कौन जोशी कोई ममता बनर्जी को भी दावेदार बना देते हैं, लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो एक सीमा के बाद जाकर के रुक जाती हैं। जैसे कि एक उम्र के बाद विस्तार रुक जाता है, यानी हमारा आगे बढ़ना रुक जाता है स्वतः ही, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी जानकारी। उसी प्रकार से राजनीतिक उपलब्धियां भी विराम ले लेती हैं। तो अमित शाह का जो वर्तमान कुंडली है, अभी अक्टूबर तक तो एकदम से उनके फेवरेबल नहीं है कुंडली। अक्टूबर तक जो भी वह, अगर उसमें निजी स्वार्थ रहेगा तो 100% फेल होंगे। निजी स्वार्थ ना भी हो, अगर वह संगठन के लिए भी इस समय रणनीति बनाएंगे, तो उसमें भी उनका मान सम्मान कम होगा, यानी कि उनकी रणनीतियां विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं सपना जी। आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा कि जो भी रणनीति इस वक्त अमित शाह बनाएंगे वो विफल रहेंगी, लेकिन खबरों के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि अमित शाह अभी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं कि कुर्सी में जो है योगी आदित्यनाथ को ना रखकर किसी और दावेदार को वहां पर सीएम पद की कुर्सी दिया जाए। क्या ऐसे में जो ये रणनीति अमित शाह बना रहे हैं या फिर पीएम मोदी बना रहे हैं, ये क्या सफल हो पाएगा ये वाली रणनीति? देखिए सपना जी, ये उत्तर भारत का हमेशा दुर्भाग्य रहा है। उत्तर भारत की सरजमी के, चाहे वह उत्तर प्रदेश की कुंडली के जन्म कुंडली से देखा जाए, जन्म कुंडली अब उत्तर प्रदेश की कैसी होगी जब राज्य बना, स्वतंत्र राज्य बना, बिहार का देखा जाए या अन्यत्र उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश से हिस्सा बन चुका है अलग, या अन्य
उत्तर भारतीय राज्यों की गणना की जाए तो दुर्भाग्य रहा है कि सबसे प्रभावशाली नेता यहीं से होते हुए भी और यहाँ कभी भी एक अच्छी लीडरशिप नहीं मिल पाई है। दूसरी चीज कि अमित शाह का योगी से जब से 2017 से बनाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तब से मुझे लगता है कि ग्रहीय दृष्टिकोण से भी 36 का आंकड़ा है। इनके छठे भाव में शनि है, योगी आदित्यनाथ के छठे भाव में राहु है, तो उनके पास एक अलग ताकत है। इनके पास रणनीति, कूटनीति, षड्यंत्र और कुछ लोगों के साथ की वजह से ये अपने आप को हमेशा पावरफुल समझते हैं अमित शाह जी। लेकिन आपको बता दें कि जब ग्रह बलवान होता है, एक अपने लोकतियों में कहावत है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जानवर के लिए कहा गया कि वो भी पहलवान हो जाता है। तो अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब आपका यानी अमित शाह जी का ग्रह प्रधान रहा तो एक राज्य से उनको हटाया गया और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जब ग्रह बलवान हुआ तो उनको ले जाकर के केंद्र में राजा के बगल में बिठा दिया, या कह लीजिए कि एक सेकेंडरी राजा के रूप में वो हमेशा राज किए जब से मोदी जी सत्ता में आए। लेकिन अब ग्रहीय स्थितियों से देखा जाए, चाहे राहु केतु का गोचर हो लगभग 2022 का, और चाहे वह शनि की नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे गुरु की स्थिति हो, गुरु अब मंगल के घर से निकल करके आ चुका है शुक्र के घर में। ऐसी स्थितियों में एक तो इनका गुरु नवम भाव में है, तो ऐसी स्थितियों में इनके अंदर लोभ लालच स्वतः का पनपेगा, क्योंकि अब एक राजनेता से ज़्यादा मुझे लगता है एक व्यापारी के रूप में आ चुके हैं ये। दूसरी चीज कि वर्तमान स्थिति गुरु और शनि की जो है वह इनको स्वार्थी स्वभाव दे करके कई जगहों पर ना चाहते हुए भी गलत रणनीति बनवाएगी और वहां पर इनसे स्वतः गलतियां कराएगी। जब ग्रह हमारे कमजोर होते हैं दर्शकों, तो हमसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है और बाद में हमें पछतावा होता है। वही वर्तमान स्थिति गुरु शनि या राहु की देखिए तो अमित शाह जी की कुंडली में वर्तमान समय में दिख रही है। आचार्य जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। कहा जाता है कि अमित शाह की भी रणनीति रही, इस अहम भूमिका रहती है हमेशा। क्या आपको लगता है कि अमित शाह की रणनीति की वजह से ही इस बार जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, क्या उसके पीछे अमित शाह की कुंडली या अमित शाह के सितारे भी हैं, या फिर अमित शाह की रणनीति आपको लगती है? देखिए, दो चीजें हैं सपना जी, बहुत बड़ी चीज है। मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रहीय दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। छठे भाव में अगर शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को हर चीज में सर्वोपरि मानता है, यानी हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझने की वह भूल करता है। मैं सिर्फ आदरणीय अमित शाह जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर किसी जातक के लिए कह रहा हूं जिसके भी छठे भाव में शनि बैठे होंगे और वो भी स्वग्रही होकर बैठे होंगे, उनको कह लीजिए कि हमेशा उनके मन में स्वयं के वर्चस्व की भावना हमेशा पनपी हुई रहेगी। उसका परिणाम यह निकला कि चाहे योगी जी हों उत्तर प्रदेश से, चाहे महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी हों, अनेकों विरोधाभासी खबरें आप लोगों ने भी चलाई हैं इस पेज पर कि अमित शाह जी आए ही नहीं मंच, अमित शाह जी और मोदी जी रहे या नितिन गडकरी जी मंच पर ही नहीं आए, आए तो सीधा चले गए अपना वक्तव्य दे करके। तो ऐसी स्थितियों में जब आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे, सर्वश्रेष्ठ की अहम भावना आ जाएगी, ऐसी अवस्था में आपकी रणनीतियां स्वार्थी रणनीति में परिवर्तित हो जाएंगी और वो संगठन के लिए एक घाटे का सौदा बनेगी। और यही लोकसभा 2024 के चुनाव में रहा है। अब ग्रहीय दृष्टिकोण से देखें तो मेरे अनुसार, मैंने तो कई बार आप लोगों के मंचों से बोला है कि अब कुंडली के अनुसार अमित शाह जी का जो है वह प्रभाव सत्ता कम हो रही है। और आप ही के मंच पर 2024 का एक हमने शो किया था, उस पर हमने बोला था कि एंकर साहिबा ने कहा कि उत्तराधिकारी लगते हैं वो हमें प्रधानमंत्री पद के। हमने कहा प्रधानमंत्री के स्तर की कुंडली नहीं है, जब कुंडली ही नहीं है तो हम उन्हें उत्तराधिकारी समझें कैसे? मैं सिर्फ क्योंकि एक सत्ता के आधार पर या ताकत के आधार पर गणना नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए कुंडली के अनुसार, मेरे अनुसार वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं।
चाहे कितना भी कूटनीति का प्रयोग कर लें, रणनीति का प्रयोग कर लें, बल प्रयोग कर लें, नहीं है भाग्य में तो नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है सपना जी। बिल्कुल आचार्य जी, अगला जो प्रश्न था मेरा इसी को लेके था कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत भी की थी कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी कह रहे हैं या फिर खुद अमित शाह शायद से समझते होंगे ऐसा कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई उम्मीदवार है तो वो सिर्फ अमित शाह है, लेकिन कुंडली कुछ और कहती है। वो दर्शकों को आपने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।